हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स और पिछले वीडियो में हमने 7.1 किया था निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 7.2 हम पढ़ेंगे आज। 7.2 पढ़ने से पहले आपको कुछ जो फॉर्मूलेज है, जो आपको फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज में, वो आपको बताता हूँ और कर लेते हैं उनको, तो जो पर्सन है वो करने में आसानी रहेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज है अपनी 7.2। एक्सरसाइज 7.2 पहला फॉर्मूला क्या है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र क्या होता है, आपको मैं चित्र की सहायता से समझाता हूँ कि एक ये कोई रेखा है, इसके दो पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1, और ये क्यू पॉइंट है x2 कोमा y2। और इसको कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, वो x कोमा y पर m1 कोमा m2 पर विभाजित करता है। m1 कोमा m2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये m1 है और ये m2 है। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? इनके निर्देशांक ज्ञात करने। ए पॉइंट है x और y। x और y को एक ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंटों को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? इस x के लिए इसके निर्देश विभाजन सूत्र से इस a पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस x के जो मान निकालना है, हमें इस x और y का जो मान निकालना है वो विभाजन सूत्र से निकालते हैं। किस तरह से देख लीजिए। m1 x2 x बराबर आता है x की टर्म के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया x के लिए, और y के लिए जब निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया विभाजन सूत्र। बस ये दो आपको याद रखने हैं, कुछ क्वेश्चन इनसे ही बन जाएंगे, उसके बाद हम करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो पॉइंट बिंदु है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी m1 और m2 का मान हमें दिया हुआ है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये कोई रेखा है, इसके ए बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? -1,7, और बी बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 4,-3। और ये कोई x, y है, और इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी ये थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा, पॉइंट P पॉइंट हो जाएगा। 2 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस x के लिए विभाजन सूत्र से x का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आ जाएगा? अब देखो m1 का मान आ जाएगा 2,
तो 2 गुणा x2 का मान कितना आएगा 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान कितना है -1 अपॉन m1 और m2 का योग करना है। तो x बराबर कितना आएगा 2 चौके 8 -3 बट्टे 5। 8 में से 3 गए 5, 5 बट्टे 5, ये क्या आ जाएगा 1। यानी x बिंदु के x के भी निर्देशांक x का निर्देशांक कितना आ गया 1, x का मान। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक में x का मान आ गया 1। फिर इसी तरह y का मान हम निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू हम क्या रख लेंगे m1 का मान कितना था m1 का मान था 2, तो सूत्र में रखते हैं 2। y2 का मान कितना है y2 का मान है -3, y2 का मान -3 रखते हैं -3 प्लस ये प्लस m2 का मान आया था 3 और y1 का मान कितना है यहाँ से 7 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा 2 और 3 5। y इक्वल टू 2 3 6 माइनस के 6 प्लस 7 21 बट्टे 5। 21 में से 6 गए 15 बट्टे 5, तो क्या आ गया 3। तो बिंदु P के निर्देशांक y का मान है या बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P माना था हमने। बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए हमें 1,3। x वाला पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में, तो ये आ गया 1,3। यानी इस बिंदु का जो मान है 2:3 में एक रेखाखंड को विभाजित करते हैं, उस बिंदु का नाम जो निर्देशांक होंगे वो 1:3 होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिंदुओं 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक कोई रेखाखंड है जिसके निर्देशांक कितने a और b है। ए के निर्देशांक कितने मान लिया एक a और b है 4,-1, b के निर्देशांक कितने -2,-3। अब आगे क्या कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी 3 भागों में समान 3 भागों में 1 भाग 2 भाग और ये 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। तो ये क्या कर रहे हैं इसको समान 3 भागों में बांट रहे हैं, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। इसको नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं Q। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि समत्रिभाजित कर रहा है, यानी AP का जो मान है वही PQ का मान है और वही क्या है QB का मान है। यानी AP के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी और QB के बीच की दूरी क्या है, तीनों बराबर है। यही है समत्रिभाजित करना। फिर क्या करते हैं कि इस P बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात करने हैं। तो ये क्या कर रहा है P बिंदु, इस Q को भूल जाओ आप, A और P के बीच कितना 1 भाग है, आगे कितने भाग रहेंगे 2 भाग, तो ये 1 है और ये 2 है। तो P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक में क्या कर रहे हैं P बिंदु इस Q को भूल जाओ आप, A और P के बीच कितना 1 भाग है, आगे कितने भाग रहेंगे 2 भाग, तो ये 1 है और ये 2 है। तो ये 1 है और ये 2 है।
ए बी को पी है वो 1:2 में विभाजित करता है। देख लीजिए, 1 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, तो 2 और 1, तो अनुपात क्या हो जाएंगे पी बिंदु के निर्देशांक के लिए? अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, यानी ए और बी को पी बिंदु जो इसको 1:2 में विभाजित करेगा। तो इसके निर्देशांक किसे ज्ञात करेंगे? पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक यानी ये एक्स और वाई तो है। पी के लिए एक्स बराबर क्या रहेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x के लिए m1 का मान कितना है? 1। ये देखो 1। हमें m1 और m2 अनुपात जो दिए होते हैं ना, वो m1 और m2 ही होंगे। पहले वाला m1 होगा, दूसरे वाला m2 होगा। x1 का कितना मान है? x2 का कितना मान है? x2 का मान इस तरफ आएगा -2, ये कोमा -2 गुणा -2, फिर प्लस m2 का कितना मान है? 2, और x1 का कितना मान है? 4 बट्टा 1 प्लस 2, x बराबर -2 प्लस के 8 बट्टे 3, तो कितना आ जाएगा? 6/3, काटेंगे तो 2। x का मान कितना आ गया? 2। x का मान आ गया 2। इसीलिए इसी प्रकार इसी तरह P बिंदु में कर रहे हैं हम y के निर्देशांक में, तो y के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देख लीजिए, m1 का मान क्या है? 1, और y2 का मान क्या है इसमें? -3। m2 का मान, y2 का मान -3, और y1 का मान -1, और m2 का मान 2 गुणा -1 अपॉन 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। जो फॉर्मूला में हम इसे मांग रहे हैं वही हम मान रख रहे हैं। तो ये जगह गुणा करने -3 प्लस -3 -2/3, तो ये हो जाएगा -5/3। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? x का मान आया था 2 और y का मान है -5/3। इसका मान आ गया 2, -5/3, 2, -5/3। अब Q बिंदु देखते हैं। ये था P के लिए। अब Q के लिए निर्देशांक एक बार फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो डायग्राम। ये कोई A बिंदु है जो -4, -1, और ये B बिंदु -2, -3। और ये P बिंदु थे और ये Q बिंदु था। अब Q बिंदु x, y में विभाजित करता है। P को एक बार आप रहने दो, P का हमने मान निकाल लिया। अब Q है जो ए बी को, इधर 1 है, ये Q बिंदु रेखाखंड ए बी को, Q बिंदु रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है, ये देख लीजिए, 2 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा। आपको देखना है कि जो ये लगी है ना रेखा, जो इसको काट रही है, वो उससे इधर जो होगा वो Q का पॉइंट होगा, और जो Q से इस तरफ होगा, Q से लेफ्ट साइड होगा, वो हो जाएगा आपका P का बिंदु। और P की तरफ देखना है तो
P से जो लेफ्ट होगा P का बिंदु, और इस तरफ होगा वो Q के हाथ में होगा। दो अनुपात एक में विभाजित करता है, तो हम x के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x के लिए m1 का मान क्या हो जाएगा। अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब सूत्र में एक बार फिर लिख लेता हूँ, आपको याद हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सूत्र को याद रखना बस, कि जहाँ m1 आएगा वह x2 आएगा, जहाँ m2 आएगा वहाँ x1 आएगा, बराबर क्या आएगा। तो m1 का मान रखेंगे हम 2, x2 का मान क्या आएगा यहाँ से -2, प्लस m2 का मान क्या रखेंगे 1, और x1 का मान आ जाएगा 4 अपॉन, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, सब मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 प्लस 4 बटा 3, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो x का मान कितना आया 0। मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ। y का मान हम कैसे निकालेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2, m1 का कितना मान 2 और y2 का मान -3, और प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान क्या आएगा -1 अपॉन 2 प्लस 1। y बराबर 2 और 3 माइनस के 6 प्लस और माइनस का 1 बटा 3, तो ये क्या आ जाएगा -7/3। तो क्यों x का मान आया था अपने पास 0 और y का मान आ गया -7/3, तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे आपके 0, -7/3। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से अपने एक बना लेते हैं, फिर और पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या था 4 को -1, बी की निर्देशांक -2 को -3, और पी और क्यू इसको 2 निर्देशांक है जो इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं इस पूरे रेखाखंड को। तो हमने पी के निर्देशांक कितने निकाले थे, पिछले पेज में पी के निर्देशांक हमने निकाले थे 2, -5/3, और क्यू के निर्देशांक हमने निकाले 0, -7/3। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, हमें x और y का मान दिया हुआ है। तो देखिए करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु क्या दिया होगा, ये कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसका ए पॉइंट है -3,10 और बी पॉइंट है 6,-8, और हमें जो विभाजन बिंदु है, जो इसको विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक है पी बिंदु के, वो दिए हुए हैं -1,6। तो हमें ये अनुपात ज्ञात करने हैं, m1 और m2 ज्ञात करना है। भाई किस अनुपात में है जो काटते हैं ये निर्देशांक। तो हम मान लेते हैं, इसका आंसर करते हैं, मान लेते हैं हम, माना
बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। P बिंदु है वो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, यानी हम मानना है एक बार ये। फिर आगे तो M1 का मान हम x के लिए सूत्र क्या होता था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हमें x और y के मान दिए हुए हैं। x का मान कितना दिया हुआ है, -1, यानी ये मान रखने हैं, इधर कर लेते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है, -1, और M1 का मान M1 ही है, हमें ज्ञात करना है। और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 गुणा 6 प्लस M2 का मान कितना है, M2 x1 का मान आया था -3, ये देखो -3 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। -1 = 6M1 - 3M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्या करते हैं, -1 = 6M1 प्लस -3M2 आया, और बट्टा में आया था M1 प्लस M2। अब इसको इसके सामने गुणा कर देते हैं, यानी इस तरफ ले आते हैं। तो -1 से जब गुणा करेंगे तो माइनस का M1 माइनस का M2 = 6M1 - 3M2। तो क्या आ जाएगा, 6M1, इस M1 माइनस के M1 को उस तरफ ले जाते हैं, माइनस के M2 और इसको इस तरफ ले आते हैं, 3M2 = 6M1, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो M1। तो इधर कितने M2 बचे, 2M2 = इधर कितने हो गए, 7M1। और तो हम M2 अपॉन M1 करेंगे तो क्या आएगा, 7/2। तो M2 कितना आया, M2 आया 7, M1 कितना आया, 2। भाई M2 का मान 7 आया और M1 का मान 2 आया। तो ये अपने क्या हो गए, विभाजन बिंदु हो गए, विभाजन और जो अनुपात हैं वो आ गए। तो अनुपात क्या आया था, अनुपात आया 2:7। 2:7 आ गया अपना फाइनल आंसर। अब एक काम और करते हैं, अनुपात आया अपने पास 2:7, इसकी हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो देख लेते हैं भाई, इसकी तो मन में नहीं रहनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। ये एक रेखाखंड आ गया अपने पास AB, ये कोई बिंदु है P, इसके अपने निर्देशांक दिया -1,6, और ये बिंदु है -3,10 और 6,-8। अपने को क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि अगर M1 और M2 का मान 2:7 आया है तो उसकी सहायता से क्या -1,6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, M1 का मान आया था 2, और x2 का मान आया 6 प्लस M2 का मान है 7, और x1 का मान है -3, बट्टा में आ जाएगा 9, 7 और 2 9। M1 प्लस M2 होता है तो हो जाएगा 9। तो 6×2 12 -21/9। 12 में से 21 गए तो कितने आएंगे, -9 -9/9। तो x का मान क्या आएगा, -1। x का मान -1 आया। इस तरह y का मान M1 x2
तो अम1 का मान 2, y2 का मान -8 प्लस अम2 का मान 7, y1 का मान 10 अपॉन 7 और 2 9, 2 + 7 के लिख देते हैं, माइनस का 16 प्लस का 70 अपॉन 9। तो कितना आ जाएगा, 70 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे पीछे, 64 नहीं 54/9। तो ये कितने से कटेगा, 6 से। तो y का मान आ जाएगा 6। तो निर्देशांक कितने, -1,6 जो हमारे पास है। तो इसका मतलब हमने जो अनुपात निकाला था 2:7 वो सही है भाई। ये इतना है ना, वो आपके आंसर में लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको बस अनुपात निकालना था, वहीं तक सही था। ये तो हमने एक्स्ट्रा किया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने अनुपात निकाले हैं वो सही है या नहीं है। बाकी वो तो सही थे, मैंने तो आपको इसलिए बता दिए कि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए कि अनुपात से जो निर्देशांक किस तरह ज्ञात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु दिया हुआ है 1,-5 और बी बिंदु -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए और बी पॉइंट है 2, ए पॉइंट है 1,-5 और बी पॉइंट है -4,5। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से आंसर लिखते हैं। यदि x अक्ष से विभाजित होता है, जानकारी के लिए भी आपको ज़रूरी है बात, x अक्ष से विभाजित होता है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। ये x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर ये रेखाखंड है, ये x अक्ष पर काट रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये माना यह रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो निर्देशांक क्या होगा, k अनुपात 1 में निर्देशांक क्या था, x का मान अम1 का मान k, x2 का मान -4 प्लस 1 m2 का मान 1 और x1 का मान 1 अपॉन k + 1। तो क्या आएगा, -4k + 1 अपॉन k + 1। ये आ गया x और फिर y क्या है, 1 नहीं m1 y2 का मान 5 प्लस m2 1 y1 -5 अपॉन k + 1। तो यह 5k - 5 अपॉन k + 1 हमने पहले क्या लिखा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो वहाँ पर इसका मान क्या होगा, y का मान 0 होगा। यानी x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, विभाजित होने पर y के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस y वाले को 0 के बराबर रख देते हैं, 5k - 5 अपॉन k + 1 = 0। फिर क्या करते हैं, 5k - 5 इसको
0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 के बराबर 5, तो के का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 5/5 कटेंगे तो के का मान आ जाएगा 1। के का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो के का मान 1 आया। हमने माना क्या था कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, के का मान 1 आया। और हमें निकालना था x पर, y तो 0 है ही, y तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, रख के देख लीजिए। यहाँ 1 रखोगे तो ये 5 में से 5 गए 0, फिर ऊपर 0 तो नीचे 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। अब हमें x के निर्देशांक ज्ञात करने, x पर विभाजित हो रहा है तो x के निर्देशांक ज्ञात करने, तो k की जगह यहाँ पर 1 रखना है। इसमें x के निर्देशांक में जब हम k का मान रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा -4 × 1 + 1/1 + 1। तो x का क्या मान आएगा -4 + 1/2, तो ये आएगा -3/2। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, जो हमें बताना था कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक कितना आएगा -3,2 -3/2,0, क्योंकि ये x पर विभाजित हो रहा है, x पर विभाजित हो रहा है तो y का मान 0 ही होगा। अब हमें पहले पूछा था कि अनुपात, वो वांछित अनुपात क्या होंगे, तो वांछित अनुपात 1:1 है, ये अपना आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 4, y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु दिए हुए हैं, एक कोमा 2, ए पॉइंट है 1,2, बी पॉइंट है 4, y, सी पॉइंट है x,6 और डी पॉइंट है 3,5। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं हमें। इस तरह से समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। ए शीर्ष दिया हुआ है हमें 1,2, बी दिया हुआ है 4, y, सी दिया हुआ है x,6 और डी दिया हुआ है 3,5। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो आपस में एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ये इसके विकिरण हैं जो एक दूसरे विकिरण को मध्य बिंदु पर काटते हैं। और एक सिस्टम आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि एक रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए क्या करना होता है। एक आप नोट लगा के लिख लेना, नोट, एक रेखाखंड ए बी जिसका निर्देशांक x1, y1 व x2, y2 है का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो होता है x1 + x2 अपॉन, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होता है। तो हमें क्या करना है, ए और सी में मध्य बिंदु निकालना है और बी और डी का मध्य बिंदु निकालना है, जो एक निश्चित यही होगा।
तो ए सी का सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु क्या होगा? ए सी का मध्य बिंदु x1 प्लस x2, x1 1 प्लस x2 x/2, और ये आ गया और y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 6/2, ये आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये आ गया 1 प्लस x/2 और ये आ गया 8/2, तो ये आ गया 1 प्लस x/2 और 4, ये आ गया ए सी का। फिर हमें निकालना है बी और डी का। बी डी का मध्य बिंदु के निर्देशांक। बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग लगाना है। x1 आया था इसमें 4 और x2 आया 3/2 और y1 y प्लस 5/2, तो ये कितना आ गया 7 और x1 प्लस x2 और x/2 और y1 प्लस y2/2। तो बी डी का मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 7/2, y प्लस 5/2, ये आगे बी डी के निर्देशांक, बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब क्या करना है, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक और बी डी का मध्य बिंदु के निर्देशांक है, उनको क्या करना है बराबर रख देना। ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 प्लस x/2, 4 और बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 7/2, y प्लस 5/2 आया। अब हमको क्या करना है, जो इसके x के निर्देशांक और बी डी के मध्य बिंदु के x के निर्देशांक को दोनों को क्या रखना है बराबर कर देना है। तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2 और उधर क्या है 4 बराबर y प्लस 5/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x बराबर 7, तो x का मान क्या आएगा 7 माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा 6, x का मान आ गया 6 और इधर y का मान निकालते हैं। तो y प्लस 5 बराबर 2 इधर आएगा, क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y का मान आ जाएगा 3, तो ये आ गया y का मान। अब x और y का मान आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3, ये क्या है आंसर है। सातवां क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक वर्त था, देख लीजिए थोड़ा सा बाहर है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया पूरा। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ए बी इसका एक क्या है व्यास है जिसका बिंदु जो केंद्र बिंदु है वो 2, -3 है। व्यास हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक रेखा जो वर्त को 2 बराबर भागों में बांटता है व्यास कहलाता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक व्यास है जिसका वर्त का केंद्र है जो इसका 2, -3 इसका पॉइंट दिया हुआ है, निर्देशांक दिए हुए हैं और बी पॉइंट के निर्देशांक 1, 4 दिए हुए हैं। तो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए के निर्देशांक को हमने मान लिया x, y है। फिर हमने क्या किया कि x1 यानी इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। तो हम क्या करते थे सेंटर पॉइंट निकालने के लिए इस x1 को
x2 के से जोड़ के और 2 से भाग लगाते थे। हमने अभी भी वही किया, x1 और x2 को जोड़ दिया और 2 से भाग लगाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्वेश्चन के अनुसार 2 प्राप्त हुआ, तो वो हमने लिख दिया। इसी प्रकार y1 और y2 को जोड़ते हैं, तो y1 का मान इधर क्या है? y है, और y2 का मान कितना है? 4 है, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे और तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? -3। अब देखो x और y के मान यहाँ से हमें मिल जाएंगे। यहाँ से x1 = 4 और y1 + 4 = -6। 2 को इस तरफ भेज दिया और 2 को -3 इस तरफ भेज दिया, तो x बराबर कितना आया? x + 1 बराबर 4 था, तो x का मान आ गया 3, y + 4 = 3 2 6, -6 आया, और इस तरफ क्या? +4 उस तरफ गया, -4 हो गया, y बराबर -10। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो कट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और अब हमें a के निर्देशांक प्राप्त हो गए। a के निर्देशांक क्या आ गए? 3, -10। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा प्रश्न था, थोड़ा सा समझना था, तो हमने समझ के कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः, ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं ए और बी के, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। ये एक रेखाखंड है A और B, -2, -2 A के निर्देशांक है, B के निर्देशांक है 2, -4, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है AP का मान 3/7 AB, और P कोई इस पे बिंदु है, तो इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x y के निर्देशांक हम मान लेते हैं। माना P के निर्देशांक Px, y है। करना क्या होता है कि हमें दिया हुआ है AP = 3/7 AB, यानी AB है, AP इतना जो है वो 3/7 भाग 3, AB का मान है वो AP का 3/7 गुणा है, यानी AB को हम AP करते हैं तो 3 आएगा, और P भी करेंगे तो 4 आएगा। समझिए कैसे? तो कैसे निकाला हमने, ये देखो इस तरफ आपको बताता हूँ मैं। AP = 3/7 AB है, तो AB का मान क्या आएगा? 7/3 AP, यानी 3 AB = 7 AP, यानी AP को A और B को मतलब 2 ऐसे खंडों में विभाजित करता है कि AB का मान 7 आ रहा है, यानी 3/7 = AP/AB, यानी AB का मान 7 है, AB का मान 7 है, जिसमें से AP का मान 3 है। AP का मान 3 आया, तो फिर PB कितना बचा? 7 में से 3 गए 4। इसी तरह से AP और BP आया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने अब देख लिया कि इस रेखाखंड को 3:4 में विभाजित कर रहा है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन हमें पता चल, हम 1 और हम 2 के मान पता चल गया, हम 2 के मान 4 हो गया। तो x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए
क्या करना पड़ता है हमें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का निर्देशांक क्या आ गया, m1 का मान 3 था, x2 का मान यहाँ से, x2 का मान आया 2, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में समझा दूंगा आपको, प्लस m2 का मान 4 और m1 का मान x1 का मान आ गया -2 अपॉन, ये लिखा -2 अपॉन आ गया 3 प्लस 4, 6 माइनस 8/7, तो ये आ गया -2/7, -2/7। इसी तरह y का किस तरह निकालेंगे, y का आ गया m1 y2 -4 प्लस m2 4 y1 -2 3 प्लस 4 -12 -8/7, तो ये आ गया -20/7। तो दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, -2/7 -20/7, ये आ गया आंसर। अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं -2,2 और बी पॉइंट है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वो वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। पहले कौन सा क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन हमने जिस तरह किया था उसमें 3 भागों में विभाजित कर रहा था, इसमें 4 भागों में विभाजित कर रहा है, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेखाखंड दिया हुआ है, एक रेखाखंड है इस तरह, ए पॉइंट हमें दिया हुआ है -2,2 और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,8। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 4 भागों में बराबर बांट रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु। इसको हम मान लेते हैं x1, xy, और इसको भी हम xy Q बिंदु के लिए और इस R बिंदु के लिए xy। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 बराबर भागों में बांट रहा है, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। पहले हम क्या करेंगे, AB में पूरे रेखाखंड को मानेंगे और P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, मत सिर्फ बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, रेखाखंड तो वही AB लेना है हमें। तो x1 का मान कितना आ रहा है इसमें, -2, x2 का मान 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 8। अब करना क्या है, इस AB में P बिंदु के लिए अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमें अनुपात देखने हैं, कितने अनुपात में इस P बिंदु है जो AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अब देखो P बिंदु है, उससे आगे कितने खाने, 1, 2, 3, तो m2 का मान कितना आएगा, m2 का मान 3 आएगा। P से A और P के मध्य कितने खाने, हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने AP, तो m1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो m1 का मान 1 है, P1 x1 x2 का मान दिया हुआ है, m2 का मान 3 है। तो हम x का निर्देशांक किस तरह ज्ञात करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मान रख देते हैं सीधा, m1 का मान है 1 और -2 प्लस 3 और 2 3 -2
अपॉन 3 प्लस 1। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन 4। तो ये आ गया माइनस के 4 अपॉन 4। तो ये कट के आ जाएगा माइनस का 1। एक्स का मान आ गया माइनस का 1। एक्स का मान क्या आ गया माइनस का 1। इसी तरह से वाई कैसे निकलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 का मान है 1, y1 का मान है, y2 का मान है 8 और प्लस 3, y1 का मान है 2 और ये हो जाएगा अपॉन में 4। y का मान 8 प्लस 6/4 तो क्या आएगा 14/4। तो y का मान क्या आ गया 14/4। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -1, 14/4। ये आ गया P के निर्देशांक। P बिंदु पे तो हमने निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें Q बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो वो x1 x2 का मान तो सेम रहेगा ए बी रेखाखंड में, सिर्फ Q के लिए अनुपात है जो m1 और m2 का मान चेंज होगा। तो m1 का मान इसमें क्या होगा, Q से इस तरफ कितने हैं, Q से उस तरफ कितने हैं वो देख लो। Q से इस तरफ खाने कितने, 1 खाना 2 खाना। Q से उस तरफ खाना कितने, 1 खाना 2 खाना। तो m1 का मान 2 और m2 का मान 2। फिर वही x के लिए m1 2, x2 2 प्लस m2 2, x1 -2 अपॉन 2 + 2। अब मैं सूत्र लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सूत्र का मैं जो मान है वो रख रहा हूँ। तो 2 दूए 4 -4/4। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान आया 0। इसी तरह y का मान m1 2, y2 8 प्लस m2 2, y1 2 अपॉन 2 + 2 16 + 4/4। तो आ गया 20/4। तो कितना आया मान, y का मान 5। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए 0, 5। Q के निर्देशांक 0, 5। अब वो निकालिए, P के निकालिए, Q के निकालिए। अब हमें R के निकालने हैं। बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देख लीजिए, इस तरफ आइए, ये R है, R से इस तरफ खाने कोई मान चेंज होगा, m1 और m2 का मान चेंज होगा। m1 का मान जो इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा R के, वो m1 का मान होगा, यानी A की तरफ m1 का मान होगा, B की तरफ m2 का मान होगा। तो खाने गिन लीजिए आप, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। तो अनुपात अब क्या हो जाएंगे 3:1। m1 का मान 3 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। m1 का मान 3 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। कैसे कि R से इस तरफ खाने हैं जो m1 के होंगे और उस तरफ है जो m2 के होंगे। तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तो 3 खाना m1 का हो गया और m2 का 1 खाना हो गया। 3:1 में विभाजित करेंगे। तो वही है सिंपल। x1 का मान हम यहाँ रख लेते हैं, x1 का मान -2 है, x2 का मान 2 है, y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है। फिर वही सूत्र में रखना है, m1 x2, m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान -2 है, अपॉन 3 + 1 रखना है। तो ये आ जाएगा 3 दूए 6 -2/4। तो ये आ जाएगा 4/4। तो x का मान आ जाएगा 1। इसी तरह y का मान निकालना है। तो y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 m1 3 y2 8 प्लस m2 1 y1 2 अपॉन
3 + 1, तो ये हो गए 24 + 2/4, तो ये हो जाएगा 26/4। तो y का मान कितना आ गया, 13/2। तो बिंदु R के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, बिंदु R के निर्देशांक 1,13/2। अब आप पॉइंट लिख लीजिए, P का आया -1, 14/4, Q का कितना आया था, 0,5, और R का निर्देशांक है 1,13/2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं और संकेत हमें दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके विकिरणों का गुणनफल हमें दिया हुआ है। गुणनफल ये सूत्र दिया हुआ है हमें, तो आपको याद रखना है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,4, 0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकिरणों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में कोई इसी तरह का संकेत आपको नहीं दिया हुआ होगा, तो ये विशेषकर आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं कॉपी में। तो एक समचतुर्भुज है, अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक हमें समचतुर्भुज दिया हुआ है, ये समचतुर्भुज दिया हुआ है और इसका ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 3,0, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 4,5, सी पॉइंट हमें दिया हुआ है -1,4 और डी बिंदु हमें दिया हुआ है -2, -1। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकिरण होता है वो यही तो होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। विकिरण भाई जो एक इस जो कोर है, इस कोर को इस कोर से मिले वो विकिरण होता है, तो नॉर्मल बात है। अब तो इसमें विकिरण कौन से होंगे, विकिरण होंगे AC एवं BD। सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसमें इस BD के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। BD की दूरी व AC की दूरी ज्ञात करनी है। तो वो किस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y - y2 का स्क्वायर, यह होता है दूरी सूत्र। अब हमें AC की दूरी ज्ञात करनी है, विकिरण AC की दूरी। तो x1 देखो, ये विकिरण शॉर्टकट इसमें लिख लिया हमने। तो x1 इसमें कितना है 3,0 और x2 y2 कितना है -1,4। तो अब देखो दूरी AC के बीच की दूरी, AC बराबर √x1 3 - 1, तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 4 का स्क्वायर। AC का कितना आ जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 - 4 4 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 + 16 कितने हो जाएगा AC बराबर √32। और इसको आप अगर सोल्व करते हो तो √8 × 4 बराबर हो जाएगा ये
2√8। तो AC का मान अपने पास कितना आ गया, 2√8 मात्रक, ये आ गया AC का मान। इसी तरह BD का मान, BD की दूरी, तो BD की दूरी कितनी आएगी, BD की दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक विकिरण है, शॉर्टकट लिख लिए इसको। तो पॉइंट कितने हैं, 4,5 विकिरण के B के पॉइंट, और D का पॉइंट कितना है, -2, -1। अब दूरी सूत्र क्या है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आगे क्या करना है, मान रखने हैं, अंडर रूट x1 का मान 4, x2 का मान -2 था, माइनस सूत्र में +2 का स्क्वायर, प्लस y1 5 और -y2 और -1 पहले से भी है, तो क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, 36 + 36। तो ये हो जाएगा √72। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, BD को √8 × 9 और इसको हम कर देते हैं 3√8। ठीक है, ये कर दिया, 3√8 है मात्रक। हमारे पास AC का मान आया था 2√8 और BD का मान आया था मात्रक, और BD का मान आया था 3√8 मात्रक। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, संकेत में क्या दिया हुआ है, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणा 2√8 3√8। हम करते हैं इसको 1/2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 होते हैं 24 वर्ग मात्रक। तो ये आ गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह की, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने पॉइंट रख लिए, ABCD के मान रख लिए। फिर हमें पता है कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के विकिरण हैं इस तरह होते हैं। अब हमें AC विकिरण था, एक BD विकिरण था। AC का मान ज्ञात करना था, AC के बीच की दूरी ज्ञात करना था, वो हमने दूरी सूत्र से, ये दूरी सूत्र होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y - y2 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। फिर AC का मान ये था, पॉइंट ये थे 3,0 और -1,4, वो हमने इसमें रख के और इसका दूरी निकाल लिया, AC 2√8 मात्रक। फिर हमने BD का मान निकाला, BD की वही x1 और x2 के मान रख के 3√8 मान निकाल लिया। फिर हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि उनके विकिरणों का गुणनफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हमने इन दोनों के मान रखे, फिर उनका गुणनफल किया और फिर 1/2 से डिवाइड किया, तो 24 वर्ग मात्रक अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था 7.2। आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, उम्मीद है मुझे, और आगे से आगे बेहतर आपसे कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।